जय हिंद। एलसीएम में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे और आप ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं। वही छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 8 बचता है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। तो सबसे आसान तरीका इसका है, आपको क्या करना है, उसने कहा है 16, 18 और 21, यही संख्या कहा है और कहता है शेष उसका क्रम से क्या बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है और 8 बचता है। क्या करेंगे हम, उसमें शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो हमें यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं भाग देने के लिए, भाजक, उसको शेषफल से घटाएंगे। अगर 16 में से 3 गया तो हमको मिला 13, और 18 में से 5 गया तब भी मिला 13, और 21 में से 8 गया तब भी मिला 13। मतलब प्रत्येक दशा में ये समान आएगा। ठीक है, अगर यह समान आ रहा है तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ आपको संख्या दी गई है 16, 16 का फैक्टर कर लीजिए। 4 चौक को 16 होता है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुना 16। 18 का कर लीजिए, तो आप जानते हैं 6 त्रिक 18 होता है, तो लिख लीजिए 3 गुणा में 3 गुणा में 2, 3 त्रिक 9 दुना 18। और यहाँ मिला है आपको 21। जहाँ 7 त्रिक 21 होता है तो यहाँ 7 लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, 7 त्रिक 21 हो गया। इसको आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। पहली बात तो वो जो संख्याएं मिलती हैं, सब में जो मिल रही हैं उसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। देखो सब में कौन मिल रहा है, सब में कहेंगे सर कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है। इन दोनों में एक बार 2 मिल रहा है, तो एक बार हमने 2 लिख लिया, बस एक ही बार मिल रहा है। अब इन दोनों में देख लेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद इन दोनों में देख लेंगे क्या मिल रहा है, तो कहेंगे 3 3 मिल रहा है, तो एक बार 3 भी लिख लिया। ठीक है, अब देखिए फिर जो बचता है उसको लिख लेंगे। बचा क्या है, 3 बचा है, 7 बचा है। ठीक है, और इधर सब 2 बचे हैं, 1 2 और फिर यहाँ। ठीक है, अब गुणा करेंगे। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, और 16 तियाँ 48। अब 48 तियाँ कर लेंगे। ठीक है, 48 तियाँ कर लेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 12 दो 14, 144 हुआ। अब 144 में 7 से और कर लेंगे। 144 में 7 से और कर रहे हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दो 30, और 7 एकम 7, 7 3 10। कितना हमारा आ गया एलसीएम, 1008। एलसीएम हमारा क्या मिल गया, 1008। अगर एलसीएम 1008 मिल गया तब अब क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम 1008 मिला है, इनमें जो हमको घटाने के बाद प्राप्त हुआ 13, देखिए यहाँ 1008 में से हम घटा देंगे 13। ठीक, इसमें से घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो 8 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 5 मिलेगा, और यहाँ बचा 10, 10 में से अगर 1 गया तो यहाँ बचा 9, और यहाँ ऑलरेडी 9 बचा ही है। यह जो आ जाएगा 995, ये क्या होगा, आपकी संख्या होगी, मतलब यही आंसर होगा। 995 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसको 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 प्राप्त होता है। इस तरह से सवाल आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। एसएससी टीए 2011 में पूछा गया है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। आइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से इतना बच जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ छोटी से छोटी नहीं लिखा है तो कैसे हमको पता चलेगा एलसीएम है। देखिए 4 अंकों की पूछ रहा है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एलसीएम ही बताना है। तो ध्यान में रखिए कि इस तरह भी आपको कह रहा है विभाजित किया जाता है, तो इस तरह भी कह सकता है। सबसे पहला आपका जो काम होगा वह ये होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहा है 3 जिससे विभाज्य किया रहा, मतलब भाजक, यहाँ लिख लीजिए भाजक। जो भाजक आपका है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और इसमें जो शेषफल है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो शेषफल को इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा है, तो घटाएंगे तो 2 मिलेगा। प्रत्येक दशा में ये जो हमारा आएगा घटाने पे वह सेम आना चाहिए।
और सेम आएगा भी, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम निकाल लेना है। किस संख्या का? 3, 5, 7, 9। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 315 आएगा। कैसे? एलसीएम आप निकाल के चेक कर सकते हो। कैसे? ऐसे निकाल सकते हैं, 3, 5, 7, 9। एलसीएम निकालेंगे, हमने बता रखा है। ये 3 से कोई संख्या कट रही है, हाँ कट रही है, 3 से 9 कट रहा है। अब इनका सिर्फ बचता है, ये इसमें है अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे, इसी को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 315 मिलेगा, मतलब एलसीएम हमारा 315 आएगा। तो हमने सीधा यहाँ क्या लिख दिया, एलसीएम 315। अगर एलसीएम 315 आ जाएगा तो अब बात करता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 हो सकती है। अब जो हमारा एलसीएम आया है 315, इसको हम भाग दे देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि हमको तभी पता चल पाएगा कि शेषफल जो हमारा आ रहा है वह है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हमको निकालना पता चले। तो हमने सीखा है कि भाज्य और भागफल दोनों का गुणा करते हैं तो इसके अंदर जो संख्याएं आई रहती हैं वही संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ हम भाग करके देख ले रहे हैं, तो 3 बार जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 4 हो गया और 3 × 3 = 9। ठीक है, घटाया तो हमको मिल गया 4, यहाँ 5, यहाँ 9। फिर एक बार ले गया तो 315 और घटाएंगे तो यहाँ मिला 4, यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 2, तो 234 यहाँ मिला। इसका मतलब है अब भाग नहीं जाएगी, तो जब भाग नहीं जाएगी तो इतना ही ले जाके छोड़ देंगे। तो अब देखो हमें जो मिल रहा है वो 31 मिल रहा है और गुणे में क्या है, 315 लिखना पड़ेगा। 315 इसलिए लिखना पड़ेगा कि भाजक और गुणनफल को अगर हम गुणा कर दें तो बीच के जो हम संख्या को भाग दे रहे हैं वह निकल कर आएगी। तो ये शेष बच रहा है, पूरा नहीं कट रहा। अगर पूरा कटता तो 9999 आता, तो जब पूरा नहीं कट रहा है तो ये जब गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा पता चल जाएगा कि वही संख्या है। तो गुणा करिए, तो 31 से करेंगे तो ऐसे गुणा कर लीजिए। कैसे कर लें, देखिए हमने गुणा करने का तरीका आपको सिखा रखा है। यहाँ 31 ना समझ के 30 समझिए। अगर 30 से आप करते हैं 315 में तो आपको मिल जाएगा 3 × 5 = 15 के 5 और 3 × 1 = 3, 1 4, 3 × 3 = 9, ये मिल जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक, और वहीं पे 31 था ना, एक छोड़ा था, तो 1 से 315 में गुणा कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 315 ही। तो इसमें क्या कर लीजिए, इसे जोड़ दीजिए, यहाँ मिल गया 5, 1 6, यहाँ 7, यहाँ 9, मतलब गुणा करने के बाद आपको मिल गया 9, 7, 6, 5। इस तरह आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हमने बता रखा है कि जो संख्या हमने घटा रखी थी, जो घटाने के बाद सेम वैल्यू पुट कर रहा था, वही क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9, 7, 6, 3। ठीक है, 9, 7, 6, 3 जो आएगा वही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसको 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर जो हमारा शेष बचेगा 1, 3, 5, 7 रह जाएगा। ये हुआ इस तरह से क्वेश्चन, आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए ये सवाल भी आसान सा है। वह लघुत्तम संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 प्राप्त होता है। तो सबसे पहला आपका जो काम होगा डियर फ्रेंड्स, वह हो जाएगा 24 - 14 और यहाँ 36 - 26। जो हमारा भाज्य है उसमें से हम शेष को क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहला जो काम होता है, यहाँ मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा 10। प्रत्येक दशा में यहाँ घटाने पर समान ही आएगा। जितने सवाल लगाए अब तक आपने देखा है कि यहाँ पे घटाने पे समान ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो 24 को आप क्या, कोई भी संख्या, कोई भी पहाड़ा आपको आ रहा है जिसमें से 24 कट जा रहा है तो उसको दिमाग में रखिए। 6 चौका 24, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और चौका मतलब 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ऐसे दिमाग में जो भी आ गया कि मतलब 24 कट रहा किसी से, पहाड़े में आ रहा है तो उसको पढ़ो और उसको भी ब्रेक कर दो।
तो वहाँ आपको ऐसे लाइन खींच के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 36 है, 6 36 होता है, तो 2 गुणा 3 होता है और फिर 2 गुणा 3 होगा। ठीक है, 36 के लिए हो गया 6 का। अब आपको निकाला है एलसीएम। ठीक, एलसीएम में हमने बता रखा जो मिलेगा उसको पहले लिखेंगे, जो मिल रहा है उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, जो मिला उसको लिखा। अब जो नहीं, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसको लास्ट में इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो 2 दुनिया 4 दुनिया 8 त्रिक 24, 24 तियाँ भैया कर लेंगे, 20 तियाँ 60 होता है, 4 तियाँ 12 होता है, 72 हो गया। ठीक है, आपका एलसीएम जो आया वो 72 आ गया। और हमने ये बता रखा है यहाँ पे घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है इसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद आएगा 62। जो 62 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, वह अभिष्ट संख्या है जिसमें से जिसको 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 14 और 26 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि हाँ 62 आ रहा है, हम देखेंगे कि 24 से भाग देने पर 14 बच रहा है कि नहीं, तो हम आपको चेक करके एक बार बता देते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ लिख लीजिए 62 और ये इसने ही कह रखा है कि 24 से भाग देने पर 14 बचता है, तो 24 से आप भाग दीजिए। ठीक है, 24 से भाग दीजिए। 24 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में कट जाएगा, तो 20 तियाँ 60 तो होता है, लेकिन यहाँ 2 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 बार जब ले जाएंगे तो 3 चौको 12 और 3 दुनिया 6 एक साथ हो जाएगा 72, लेकिन यहाँ है 62 तो हमको 2 बार ले जाना पड़ेगा। 2 बार ले जाएंगे 24 दूना 48। ठीक, और 12 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ हुआ 4, यहाँ 5 में से 14। तो देखो यहाँ शेष जो बच रहा है, जो शेष बच रहा है वो 14 आया कि नहीं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आप जो लगाए हो बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।